आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस सुने हुए को विचार से विचार, अपनी ब्रह्मता का, अपने स्वावलंबन का भाव जगेगा। इस सुने हुए को वेदांत को विचार से विचार, आपके अंदर एक विशेष शांति अनुभव होगी। इस वेदांत को विचार से विचार। लेकिन और खेल तमाशे आपने सुन लिए, गा लिए, बजा लिए, इसके बाद आपने कोई विचार मैंने जागृत होते हुए नहीं देखा है। सुनने के बाद ताली बजा बजा कर चले जाते हैं, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी बाजी बजी, बहुत अच्छा डांस हुआ। विचार के लिए कोई चीज अगर मिलती है तो वेदांत से ही मिलती है। अपने लिए जो कोई चीज एकांत में काम आती है वो वेदांत से ही सुनने को मिलती है। जो हम भी गाते हैं पर हमारा गाना अपने से अलग किसी और नहीं ले जाता है। हमारा गाना बताता है कि लैला नहीं हूं, जिस लैला को रोका फिरता हूं वो लैला मेरे हृदय में मेरी आत्मा ही है। जिस ब्रह्म को ढूंढता फिरता हूं वो ब्रह्म मेरी अपनी आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। जो कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहा है वो मेरा आत्मा ही है। जो धनुषधारी अयोध्या में लीला कर रहा है वो मेरा आत्मा ही है। जो जेरूसलम में प्रकट होकर के क्रॉस पर चढ़ गया वो मेरा आत्मा ब्रह्म ही है। जो अरण्य में प्रकट होकर भगवान का संदेशा लाया वो मेरा आत्मा ही है। और जो कुछ प्रकट पहले हुआ है वो सब मेरा आत्मा ही है। जो कुछ आगे प्रकट होगा वो सब मेरा आत्मा ही है। जो वर्तमान में विद्यमान है वो सब मेरा आत्मा ही है। ये विचार आपको कहीं से विचारने के लिए नहीं देते। नहीं तो आप इतनी सी बात लेकर उसी में लग जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये भगवान से मेरा क्या संबंध है। भगवान से मैं प्रकट हुआ हूं तो क्या भगवान से अलग हो गया हूं? कोई कहते हैं स्वामी जी हम ब्रह्म के परमात्मा के बच्चे हैं। मैंने कहा तुम अकल के कच्चे। बोले कैसे? सुनो, एक तो भगवान की शादी नहीं हुई ब्रह्म की, इसलिए उसके बच्चे नहीं होते। जिसकी शादी हुई है वो ब्रह्म नहीं है, वो ईश्वर हो सकता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं, वो राम कृष्ण हो सकते हैं। उनकी शादी हुई है और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन ब्रह्म की शादी नहीं हुई इसलिए ब्रह्म के बच्चे भी नहीं। इसलिए ब्रह्म कुमारियां सब झूठ बोलती हैं कि हम ब्रह्म की कुमारियां हैं। इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं जो दुनिया भर की बातें कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है, अंत में यही है कि निर्विकार नारायण आपका आत्मा है और इससे अलग दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस बात को जानो, समझो और अपने आप में निश्चय करके इस बात को समझो कि यो देवानाम अधिको यस्मिन् लोका अधिष्ठता ये ईसे अस्य द्विपदः चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधीम। जो देवताओं का अधिपति, जिसमें सारे लोकांतर विराजमान है। मैं पूर्ण की बात करता हूँ, आप पूर्ण की बात करो। मैं पूर्ण की बात करता हूँ जिसमें काल नहीं है और जिसके साथ ये नहीं जोड़ा जा सकता कि तब पैदा हुए और तब निबटे। ये दोनों चीज जिसके साथ नहीं जुड़ती, पैदा होना और निबटना, ऐसा काल से अछूता। जो यहाँ है और वहाँ नहीं है, ये देश की सीमा भी जिसमें नहीं, जो सब जगह विराजमान विद्यमान वर्तमान है, वो देश की सीमा से अछूता। जो हर वस्तु में रहता है वो वस्तु की सीमा से भी बांधा नहीं जा सकता। ऐसा देश काल वस्तु से जो सीमित नहीं है और जो देवताओं का सबका अधिपति है, पहले वालों का, अब का और आगे वाली सबका अधिपति है। और सारे लोग जिसमें रखे हुए हैं, अरे अनुभव कीजिए, सारे सागर लहरें ले रहे हैं मुझ में मुझ में मुझ में। सारे पर्वत खड़े हुए हैं मुझ में मुझ में मुझ में। सारी नदियां बह रही हैं मुझ में मुझ में मुझ में। सब ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे हैं मुझ में मुझ में मुझ में। संसार भर का जन्म हो रहा है, स्थिति है और लय है मुझ में मुझ में मुझ में। जो कुछ है मुझसे अलग नहीं है, जो कुछ है मैं ही हूँ और मेरे से अलग जो कुछ है सब माया मात्र है।
अक्षिपति महिमा को समझिए। एक साधु भिक्षा करने गया और जब भिक्षा करने लगा तो उसको रूखी रोटियां मिली, दाल सब्जी वगैरह कुछ नहीं मिली। तो वो पेड़ के नीचे रोटी का टुकड़ा तोड़े और रोटी पर रगड़े और खा जाए। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? कि नमक मिर्च की भावना कर रहा है। अरे मूर्खा, नमक मिर्च की भावना क्यों करता है? भावना करना है तो हलवे की कर, जब सब भाव के अधीन है। तुम कहते हो जैसा जिसका भाव है उसको वैसा ही लगता है, तो छोटा मोटा भाव क्यों बनाता है? मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा भाव ये है। और छोटा मोटा भाव क्यों बनाता है कि जी मैं तो भगवान के हाथ की लाठी हूँ, मारेगा किसी को? जी मैं तो भगवान के हाथ की बंसी हूँ, जी मैं तो भगवान के हाथ का छाता हूँ, जी मैं तो भगवान के हाथ की जमुना हूँ। और भगवान कौन है जिसके हाथ का सब कुछ है? अरे तू ही है, जमुना भी तू ही है और उसके किनारे डांस करने वाला भी तू ही है, बंसी भी तू ही है और बंसी को बजाने वाला भी तू ही है, गोपी भी तू ही है, गोपियों को नचाने वाला भी तू ही है। सारा संसार तू ही है, तो उसके अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए क्यों कल्पनाओं के पीछे भागा भागा फिरता है? आधा मैं हूं, आधा कोई और है। भला कुछ बात है? सारे का सारे मिलके एक ही तो है। इसलिए सब एक ही है, वो तू है। सब लोग लोकांतर जिसमें ठहरे हुए वो मैं हूँ। अपने आप तो शरीर मात्र समझता है। अरे शरीर मात्र तो कपड़े वैसे भी छोटे कपड़े पड़ते हैं। ये कपड़े मेरे लिए छोटे पड़ते हैं, इसलिए मेरे हाथ बाहर निकले हुए हैं, पैर बाहर, सिर बाहर निकला हुआ है, क्योंकि ये कपड़े छोटे। वैसे मेरी महिमा बाहर निकली हुई है, ज्ञानेन्द्रियों के रूप में, कर्मेंद्रियों के रूप में, प्राण अंतःकरण के रूप में, शरीर से बाहर निकली हुई है मेरी महिमा, क्योंकि शरीर मेरे लिए छोटा पड़ता है। इस तरह से इस अपनी महिमा को जरा अनुभव कर, और अनुभव कर अस्मिन् लोका अधीक्षितः, जिसमें सारे लोग आश्रित हैं, बसे हुए हैं, और जो सबका आधार है। यही से सिद्धपद चतुष्पद, जो 2 पैर वालों को और 4 पैर वालों को सबको अनुशासन में रखता है। तस्मै देवाय हरिषा विधीमः, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा देव के ऊपर हम अपना सब कुछ लेकर न्योछावर करते हैं। कौन से देवता के ऊपर? जो सभी देवताओं का अधिपति है, जिसमें सारा लोक लोकांतर बसा हुआ है, जो सबका एकमात्र आधार है, जो सबका एकमात्र अधिष्ठान है, और जो चराचर जगत को 2 पैर वाले 4 पैर वालों सबको शासन करने वाला है। ऐसा तस्मै माने आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए। तस्मै के 2 अर्थ, किसके लिए? तस्मै माने किसके लिए, और दूसरा अर्थ क्या माने? आनंद, आनंद स्वरूप के लिए। तस्मै देवाय हविषा युधे में तब आया करो जब कथा पूरी होने को हो, क्योंकि अगर ज्यादा बात कान में पड़ गई ना तो ईमान खराब हो जाएगा। कई लोगों को तो अपने ईमान की बड़ी वो फिक्र है, कहीं स्वामी जी की बात सुनकर मेरा ईमान खराब न हो जाए, इसलिए बाद में चलूंगा। जब सब उठने को होंगे और सबसे राम राम करने का वक्त आएगा, जान पहचान करने का वक्त आएगा, और सबसे मिलने जुलने का वक्त आएगा, तब पहुंचेंगे। और पहले पहुंचने का क्या सब फायदा है? स्वामी जी कथा कर रहे होंगे, किसी से मिलना जुलना नहीं होगा, किसी से अपनी बात कहनी नहीं होगी, किसी को अपनी सभा में बुलाने का निमंत्रण नहीं दे सकेंगे, किसी को अपने मंडल में शामिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए सब चलो जब स्वामी जी की कथा पूरी होने को हो, और सबसे सबसे मिल लेना और सबको बुला लेना। स्वामी जी की कथा में क्या रखा है? स्वामी जी की कथा क्या है? अभी तुम्हारी समझ की बात नहीं है। अगर इसमें हाथी घोड़े रखे होती तो तुम्हें दिखाई दे जाती, इसमें सोना चांदी रखा होता तो तुम्हें दिखाई दे जाता, इसमें कपड़े छपड़े रखे हुए होते तो तुम्हें दिखाई दे जाते। जो चीज इसमें रखी हुई है वो देखने वाली है, दिखने वाली है ही नहीं। स्वामी जी की कथा में जो चीज है वो देखने वाली है, दिखने वाली है ही नहीं। इसलिए तुम्हें क्या पता, देखने वाले को तुम देखते नहीं, दिखने वाला यहाँ बताया नहीं जाता, उसको मिथ्या कहा जाता है, इसलिए तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए आप सोचते लोगों को भी कहते हैं स्वामी जी की कथा में क्या रखा है, क्या रखा है? अरे स्वामी जी की कथा में 3 लोक रखे, और वो भी कल्पित रखे। स्वामी जी की कथा में सारे देवता रखे, वो भी कल्पित रखे हैं, सारे तीर्थ रखे हैं, सारे जितने अवतार हैं वो सब रखे हैं, जितने ऋषि वे शास्त्र सब स्वामी जी की कथा में रखे हैं। पर समझने वाला ही समझ सकता है,
और बाकी की समझ में क्या आएगा? आंखों के अंधे नाम नहीं सुख, उनको क्या समझाएगा? ठीक है, उनके लिए गाना बजाना काफी, नाचो गाओ, अब मौज मनाओ, आगे कुछ मत समझो। आगे, अरे आगे भी समझने की चीज है। जिसको तुम गा रहे हो वो कौन है? तुम्हारे में गाने वाला कौन है? कौन गा रहा है? किसकी शक्ति है जो तुम्हें गा रही है? कौन है जो उसको सुन रहा है? इन सब बातों पर विचार अगर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 पैर वाले और 4 पैर वाले सभी में यही आनंद स्वरूप हमारा आत्मा लीला कर रहा है। उसको हम सब कुछ न्यौछावर करके कैसे मजे ले रहे हैं? मैं वारी जाऊं साचे गोरो की। किस लिए वारी जाऊं? सारे भेद भरम मिटा दिए, सारे भेद भरम मिटा दिए, कुछ भी बाकी नहीं रखा। मेरे किए हैं धर्म सब दूर, बलिहारी जाऊं साचे गुरु की। मेरे किए हैं धर्म सब दूर, मैं वारी जाऊं सत गुरु की। काम क्रोध मद लोभ मार के कर दिए चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मार के कर दिए चकनाचूर। राम नाम की बूट पिलाई, राम नाम की बूट पिलाई, कोई हो न से मैं चोर। मैं वारी जाऊं साचे गुरु की। मेरे किए हैं धर्म सब दूर, बलिहारी जाऊं साचे गुरु की। चंदा चढ़ाया काट में झिलमिल नूर। चंदा चढ़ाया काट में झिलमिल नूर। वही मेरा मनवा हुआ है दीवाना, वही मेरा मनवा हुआ है दीवाना। सोना सोना अनहद तोर, मैं वारी जाऊं साचे गुरु की। मेरे हुए हैं धर्म सब दूर, बलिहारी जाऊं सत गुरु की। मैं वारी जाऊं साचे गुरु की। समता बढ़ी ममता घटी, संशय हो गई दूर। समता बढ़ी ममता घटी, संशय हो गई दूर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मनोवा तो हुआ मजदूर। मैं वारी जाऊं साचे गुरु की। मेरे किए हैं धर्म सब दूर, बलिहारी जाऊं साचे गुरु की। कौन से धर्म है? मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, ये धर्म है। मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, ये धर्म है। मैं जीव हूँ और जीवों से अलग हूँ, ये धर्म है। मैं चेतन हूँ, जड़ से अलग हूँ, ये धर्म है। जगत और जगदीश्वर में भेद है, ये धर्म है। 5 प्रकार की भेद भ्रांति भ्रम। उसी प्रकार से संग भ्रांति भ्रम है, विकार भ्रांति भ्रम है, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति भ्रम है, और जगत के सत्य पने की भ्रांति भ्रम है। ये 5 प्रकार की भ्रांति महान पुरुषों को, वेदांत निष्ठ महान पुरुषों को पंचानन कहा जाता है। पंचानन जानते हो कौन होता है? पंचानन माने शेर। पंचानन माने शेर। उसके 5 मुंह क्यों हैं? 5 तरफ घूम सकते, 6ठी तरफ नहीं घूमता। शेर का मुंह ऊपर चला जा सकता है, नीचे जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, सामने रहता पर पीछे नहीं देखता। इसलिए शेर का नाम क्या है? पंचानन। क्या नाम है? पंचानन। शेर तुम वैसे शेर तुमने देखा है कभी? फोटो में देखा होगा। शेर डर लगता है नाम से ही। और मैं तुम्हें चलाऊं शेर बनाने, जिसके नाम से तुम डर रहे। एक बार एक आदमी ने सोचा तू शेर सिंह बन जा, इसमें डबल शेर है, एक शेर और एक सिंह। तो बने कैसे? कि हाथ पे खुदवा ले
ये जो गोदने वाले होते हैं ना, हाथ पर गोदते हैं, कमर पर गोद, तो पता नहीं कहाँ कहाँ गुदवा लेते हैं। मैंने देखा है एक देवी को पूरा शरीर गुदा हुआ है, तो वो गोदने वाले को कहने लगा मेरे हाथ पर शेर खोद दे। क्यों भाई, मुझे शेर सिंह बनना है। बोले अच्छा। अब वो जब सुई चुभाने लगी ना, कहने लगे ये क्या कर रही है? तो शेर की पूंछ बना रही हूँ। पागल कहीं की, पूंछ काट दे। जैसे कुत्तों की पूंछ कट जाती है, शेर की पूंछ की जरूरत नहीं है, कुछ और बना। फिर वो बनाने लगी। अब क्या कर रही? तो शेर के कान बना रही है। कान भी काट दे। कुत्तों के कान भौंकों के नहीं होते, शेर के कान की क्या जरूरत है? फिर मारने लगा। कहने लगे अब क्या कर रही है? कमर बना रही हूँ। शेर की कमर बहुत छोटी है, कमर विहीन शेर बना दे जिसकी कमर होती नहीं। वो समझ गई तो इसको सुई चुभती है। कहने लगे शेर बनने चला है और चुभती हुई सुइयों से घबराता है, चल यहाँ से। आया शेर सिंह का बच्चा। उसी तरह से यहाँ जब वेदांत की सुई चुभती, स्वामी जी क्या कर रहे हो? मन का जगत मिथ्या बता रहे हैं और जगत में तेरी पत्नी को मिथ्या बता रहे हैं। कहने लगे नहीं ऐसा मत कर। फिर अच्छा चलो वो नहीं बनाते, फिर दूसरी चीज बनाने लगे। अब क्या कर रहे हो? तेरे पति को मिथ्या बता रहे हैं, राम राम वो मत कर। अच्छा फिर अब क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाल बच्चों को मिथ्या बता रहे हैं, धन दौलत को मिथ्या बता रहे हैं। क्या कर रहे हो? अरे सुई चुभने से डरते हो तुम लोग, सुई चुभने से डरते हो। इनको मिथ्या क्यों कहते? जब सत्य हो तो बताओ, तो शेर सिंह लिखवाओगे तो ये लिखना ही पड़ेगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। और जब मैं लिखने लगता हूँ तो सीखे मारते हो, यहाँ सुई क्यों मार दी, वहाँ सुई क्यों मार दी? स्वामी जी बड़े कठोर हैं। मैंने कहा मक्खन ले जा, ज्ञान लेने आया है कि मक्खा मक्खन लेने आया है? भाई सुई तो चुभेंगी ही, और सुई नहीं चुभेंगी तो कैसे बनेगा आगे का काम? इसलिए हम बता रहे थे ये जो वेदांत का उपदेश करने वाले कौन होते हैं? पंचानन होते। 5 उनके मुंह होते हैं, पीछे की तरफ नहीं देखते। 5 तरफ देखते हैं लेकिन पीछे की तरफ नहीं देखते। वो पंचानन 5 तरह की भ्रांति दूर कर देते हैं जो मैंने अभी बताई। भेद भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, जगत के सत्य बने की भ्रांति और कर्ता भोक्ता बने की भ्रांति। सारी भ्रांतियों को निपटाने के कारण इनको पंचानन कहा जाता है। और इनकी महिमा ने कहा, तावत गर्जंती शस्त्राणी शास्त्राणी जम्मू के जितने लिखा, तब तक और शास्त्र ऐसे गरजते हैं जैसे जंगल में गीदड़ गरज रहे हों। कब तक? जब तक शेर ने दहाड़ नहीं लगाई, जब तक वेदांत का शेर शिवोहम कह के नहीं बोला, तब तक शरणोहम शरणोहम दासोहम दासोहम, ये हम वो हम गीदड़ों की तरह से बोल रही है। लेकिन जिस समय शिवोहम मैं शिव हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म की आवाज लगती है तो सारे गीदड़ जो पूंछ दबा के भाग। इस प्रकार ये शेरों की बात शेर समझते हैं और वो सवा शेर हो जाते हैं। जो यहाँ बात समझते हैं शेरों की, वो सवा शेर हो जाते हैं। लेकिन जो बेचारे स्वामी जी में तो कभी घर से बाहरने के लिए ही नहीं है, स्वामी जी मेरे ऊपर तो किसी की छाया पड़ी ही नहीं है, वाह तू डर के बैठी रहे, कौन तेरा काम करे? जिस दिन तू अपने आप में मर्द हो जाएगी और पना छोड़ दे, ये ज्ञान जनाना ज्ञान नहीं, वेदांत ज्ञान मर्दाना ज्ञान है। दूसरों का सहारा लेने की आदत छोड़ दे। इसके अंदर अपने आप की महिमा जगती और जिंदगी हो जाएगा कल्याण ही कल्याण है। इसलिए ऐसा देव जो सब देवों का देव, सब देवों का मूल स्थान, मध्य स्थान अपना स्वरूप है, उसमें हम सब कुछ न्योछावर करके बलिहारी जाते हैं। एक भजन सुनाता हूँ मैं, और इसके बाद अब तो थोड़े ही दिन रह गए हैं, और इसके बाद फिर ठंडे ठंडे वचन सुनना। अभी 2-4 दिन और गरम गरम सुन लो ताजा माल, और फिर इसके बाद ठंडा फ्रीज में रखा हुआ रता रसाया फिर वो सुन लेना। ये तो ताजा माल है भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कर ले जग में यार सत्संग 2 घड़ियां, कर ले जग में यार सत्संग, तो कर ले जग में यार सत्संग 2 घड़ियां, तो कर ले जग में यार सत्संग।
सत्संग में जो रस आता है, सत्संग में जो रस वैसा रस कहाँ पर पाता है, वैसा रस कहाँ पर पाता। जीवन है दिन चार, सत्संग दो घड़ियाँ, ये जीवन है दिन चार, सत्संग दो घड़ियाँ। कर ले जग में यार सत्संग दो घड़ियाँ, तो कर ले जग में यार सत्संग। जैसा संग वैसा रंग बोले, जैसा संग वैसा रंग। जगत को संग सभी को खोले, जगत को संग सभी को खोले। मिलता है दीदार सत्संग दो घड़ियाँ, यहाँ मिलता है दीदार सत्संग दो घड़ियाँ। कर ले जग में यार सत्संग दो घड़ियाँ, तो कर ले जग में यार सत्संग दो। पाप ताप सारे भग जाने, पाप ताप सारे भग जाने। सोए भाग्य तेरे जग जाने, सोए भाग्य तेरे जग में हो धार सत्संग दो घड़ियाँ। आज जग में हो धार सत्संग दो घड़ियाँ, तो कर ले जग में यार सत्संग दो घड़ियाँ, तो कर ले जग में यार सत्संग। सत्य आत्म एक सार तू ही है, सत्य आत्म एक सार तू ही है। सब प्यारों का प्यार तू ही है, सब प्यारों का प्यार। तू ही सच्ची सरकार सत्संग दो घड़ियाँ, अरे तू ही सच्ची सरकार सत्संग दो घड़ियाँ। कर ले जग में यार सत्संग दो घड़ियाँ, तो कर ले जग में यार सत्संग दो घड़ियाँ। अपना ज्ञान स्वरूप लखेगा, अपना ज्ञान स्वरूप लखे। सच्चा जीवन सत्संग देगा, सच्चा जीवन कभी न होगा स्वार सत्संग दो घड़ियाँ, तो कभी न होगा स्वार सत्संग दो घड़ियाँ। कर ले जग में यार सत्संग दो घड़ियाँ, कर ले जग में यार सत्संग। सब शास्त्रों का सार यही है, सब शास्त्रों का सार यही है। आत्मज्ञान का स्रोत सही है, आत्मज्ञान स्रोत सही है। समझ बूझ मन धार सत्संग दो घड़ियाँ, समझ बूझ मन धार सत्संग दो घड़ियाँ, तो कर ले जग में यार सत्संग दो घड़ियाँ, तो कर ले जग में यार सत्संग दो घड़ियाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। यो देवानां अधिपो यस्मिन् लोका अधिष्ठिता। यैष अस्य द्विपदस्य चतुष्पदः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। सूक्ष्मात् सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये, युक्तस्येष्टारमणेकरूपं। युक्तस्यैकं परिवेशितारं, ज्ञात्वा
शिवं शान्तिमत्यन्तमेति सैव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्म ऋषयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्च नास्ति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने श्रवण किया कि जो समस्त देवताओं का अधिपति है और जिसमें सब देवता आश्रय लेकर विराजमान है, जो समस्त देवताओं का आधार है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ देवता शब्द का अर्थ। वैसे देवता शब्द का शाब्दिक अर्थ महर्षि यास्काचार्य के शब्दों में ये है, दानाथ देवो भवति, दीपनाथ देवो भवति, ज्योतनाथ देवो भवति, ज्योतिष्ठानाथ देवो भवति। इस देव शब्द के 4 अर्थ हैं। दान देने से देव कहलाते हैं, समस्त संसार को दैदीप्यमान करने से देव कहलाते हैं, स्वयं दिव्य होने के कारण देव कहलाते हैं, और जो स्थान में दिव्य लोक में रहने से देव कहलाते हैं। ये 4 देव शब्द का अर्थ हुआ दानाथ, ज्योतनाथ, दीपनाथ, ज्योतिष्ठानाथ, देवा। दान करने की वजह से देवता कहलाते हैं। देवता माने दान करने वाला है। और स्वयं संसार को प्रदीप्त करने से, प्रकाशित करने से देव कहलाते हैं। और स्वयं दीप्यमान होने के कारण देव कहलाते हैं, और दिव्य स्थान में रहने के कारण देव कहलाते हैं। तो भगवान की ये समस्त शक्तियां, जैसे सूरज है, चांद है, सितारे हैं, अग्नि है, और बिजली है, वायु है, आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, सब देवता है। आपने सुना होगा चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, रापः देवता, ये सब देवता माने भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। अनेक रूप से भगवान की शक्तियों को दैदीप्यमान करने वाली ये शक्तियां हैं, और इनमें 4 भाव। ये समस्त देवता सबको दान देते हैं। जैसे सूर्य जीवन का दान देता है, रोशनी का दान देता है, अन्न का दान देता है, सब कुछ का दान सूर्य देता है। जैसे चंद्रमा है, ज्योति का दान देता है, जड़ी बूटियों में शक्ति सामर्थ्य का दान देता है, और पाप हरण करने का दान देता है। ऐसे वायु है, प्राण दान देता है, समस्त संसार के भावों को प्रवाहित करता है, इस तरह से दान देने वाला है। ऐसे सब देवता अपनी अपनी शक्तियों का दान देते हैं, और उनमें दिव्यता रहती है, अशुभ भाव नहीं रहता है, और स्वयं अपनी शक्ति सामर्थ्य से सदा दैदीप्यमान रहते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। और दिव्य लोक में रहते हैं। दिव्य लोक कौन सा है? सूक्ष्म लोक, दिव्य लोक। ये स्थूल शरीर, ये साधारण लोक है, भूत लोक है, भौतिक लोक। और जो दिखाई देने वाले सब पदार्थ हैं वो आदि भौतिक हैं, लेकिन इनमें जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं परमात्मा की, वो अधिदैव रूप से निवास करती हैं, इसलिए दिव्य लोक में सब देवता रहते हैं। इसी प्रकार स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, स्वयं तेजस स्वरूप हैं, दान देते हैं, दिव्य लोक में रहते हैं, और सारे संसार को दैदीप्यमान करते हैं। इस प्रकार भगवान की शक्तियां ही देवता। जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है, हजारों प्रकार की सूर्य से किरणें प्रकट होती हैं और सूर्य के आश्रित रहती हैं, और सूर्य छिपता है तो हजारों सूर्य में जाकर एक रूप हो जाती है। वैसे सारे देवता परमात्मा रूपी सूर्य के प्रकट होने पर प्रकट होते हैं। पहले 3 रूप से, पहले तो तीसरा रूप से प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से प्रकट होते हैं,
फिर प्रजापति, देव और भूत प्रेत पिशाच रूप से प्रकट होते हैं और ऐसे विस्तार को प्राप्त होते होते 33 करोड़ देवता तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार भगवान की ये दिव्य शक्तियाँ सब परमात्मा से प्रकट होती हैं, परमात्मा से शक्ति पाती हैं, परमात्मा में निवास करती हैं, परमात्मा इन सब का अधिपति है, परमात्मा इन सबको संयम में रखता है और परमात्मा के सहारे लेकर जीते हैं। इसलिए जो देवताओं का अधिपति है और जिसमें सारे लोक निवास करते हैं, जिसमें सारे देव निवास करते हैं और जो इस चराचर जगत को शासन में रखता है, 2 पैर वालों को, 4 पैर वालों को, 6 पैर वालों को, अनेक पैर वालों को जो अनुशासन में रखता है, उन परमात्मा को हम अपना सब कुछ समर्पित करके प्यार करते हैं और परमात्मा से हमारा प्यार स्वाभाविक है। दुनिया से अपना प्यार किसी वजह से, स्त्री से अपना प्यार स्त्री के संबंध की वजह से है, पुत्र से अपना प्यार पुत्र के संबंध की वजह से है, धन से अपना प्यार अपनी वजह से है। दुनिया के सारे प्यार वो अपनी वजह से। अपने को प्रिय होते हैं तो हर पदार्थ प्यारा लगता है और अपने को प्रिय नहीं होते तो कोई पदार्थ प्यारा नहीं लगता। इसलिए संसार का प्यार तो है किसी वजह से, किसी संबंध से, किसी स्वार्थ से, लेकिन अपना प्यार, परमात्मा का प्यार, ये तो स्वाभाविक है। हम परमात्मा को, आत्मा को प्यार करते हैं, किस वजह से करते हैं, इसमें वजह कोई भी नहीं है। ये प्रियतम प्यार स्वरूप है, इसलिए हम प्यार करते हैं और इसके प्यार में लाभ ही लाभ है, हानि का कोई सवाल नहीं। जो हमें कितना प्यार करता है, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, हर वक्त हमारे साथ रहता है और जो कुछ बनाता है सब हमारे लिए बनाता है, जो कुछ रचाता है सब हमारे लिए रचाता है। ऐसा परमात्मा देव सभी देवताओं का मूल, मध्य, अवसान, सभी लोक लोकांतरों का निवास स्थल, विपद चतुष्पद सभी को अनुशासन में रखने वाला, उसको हम सब कुछ देकर के प्यार करते हैं। सब कुछ अर्पण करके। कैसे अर्पण कर देते हैं? मायरी मैंने लियो गोविंदा मोर। मीराबाई कह रही मैंने खरीद लिया, भगवान को खरीद लिया। मायरी मैंने लियो गोविंदा मोर। कोई कहे छानी, कोई कहे छुप के, लियो है भजन का ढोल। मायरी मैंने लियो गोविंदा मोर। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है अमोलक मोल। मायरी मैंने लियो है गोविंदा मोल। कोई कहे छुप के, कोई कहे छानी, लियो है भजन का ढोल। मायरी मैंने लियो है गोविंदा मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल। मायरी मैंने लियो है गोविंदा मोल। अपना तन मन धन सब कुछ देकर, अपनी जाति बिरादरी सब कुछ देकर, अपना मान सम्मान सब कुछ देकर हमने भगवान को खरीद लिया। हमारी पूंजी बस भगवान है। भगवान के सिवा हमारा कोई घर नहीं, भगवान के सिवा हमारा कोई धन दौलत नहीं, भगवान के सिवा हमारी कोई विद्या नहीं, भगवान के सिवा हमारा कोई तप जप नहीं, भगवान के सिवा हमारी कोई बिरादरी नहीं, भगवान के सिवा हमारा कोई माँ बाप नहीं, भगवान के सिवाय हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। सब कुछ को देकर भगवान को खरीद लिया है। सब कुछ को सौंप कर भगवान को खरीद लिया है और इस खरीद में हमारे को टोटा नहीं है। धन देकर, संतान देकर, सम्मान देकर, लोक परलोक देकर, इज्जत आबरू देकर, जाति बिरादरी वर्ण आश्रम सब कुछ देकर हमने जो भगवान को खरीदा है, इसमें हमें कोई टोटा नहीं है।
लाभ ही लाभ है, क्योंकि सारे पदार्थ मिथ्या, सारे पदार्थ झूठ मूठ हैं, स्वप्न की तरह के। अगर इन स्वप्न के पदार्थों के बदले में असली माल मिल जाए तो फिर ये सौदा घाटे का भला कैसे हो सकता है। इसलिए हमने ऐसा धन, ऐसा माल खरीदा है कि हमें लाभ ही लाभ है, और दिन दूना रात सवाया बढ़ रहा है। भाग्यवान हैं हम, अपने को हम सौभाग्यवान मानते हैं कि भगवान को हमने खरीद लिया, भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया, भगवान को अपनी नैनों में बिठा लिया। भगवान ही हमारा सार सर्वस्व है, भगवान ही हमारा जीवन रस है, और सब कुछ देकर हम उसे प्यार करते। तस्मै देवाय हरिषा विधीमा, हम आनंद स्वरूप परमात्मा को अपना सब कुछ देकर धारण करते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य त्रिसारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेशितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। जो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है किसी की पकड़ में नहीं है, और जो इतना महान है, इतना महान है कि सब कुछ इसी में विराजमान है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहतो गुहायाम। सूक्ष्मता में जो सबसे अधिक सूक्ष्म है, और महानता में जो सबसे अधिक महान है, ऐसा परमात्मा देव सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान। आज उसको और इस तरह से बताते हैं, सूक्ष्मात् सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, और कलिलस्य मध्ये, संसार की उसी कीचड़ में विराजमान है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, जिसको लोग कीचड़ कहते, जिसको लोग माया कहते, जिसे लोग अविद्या कहते, जिसे लोग मोह कहते, जिसे और नाम रखते हैं, अपनी समझ से पता नहीं क्या क्या नाम रखते हुए हैं, लेकिन इस सब में विराजमान परमात्मा देव, वाह वाह, इसकी शोभा यही तो है। सारे संसार में वरेण्यम, वर्ण करने योग्य ये कीचड़ का कमल है। समस्त पदार्थों में अत्यंत प्यारा, इस माया को दैदीप्यमान करने वाला ये मायाधिपति, माया में ही विराजमान है, सारे विश्व का अकेला सृजन करने वाला। अरे जब तक लोग जंगलों में भटकते फिरते थे और कहते हैं कि अग्नि जलाने के लिए पत्थर मार के अग्नि जलाते थे, और कपड़े पहनने के नाम पर नग्न रहते थे, ये और लोगों की बात है। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वजों पर वेद प्रकट हो चुका था। हमारे पूर्वज भगवान की एकता को समझ चुके थे। हमारे पूर्वज परमात्मा की महिमा को सब में अनुभव कर चुके थे। हमारे पूर्वज हमें वेद के माध्यम से ये समझा चुके थे कि सच्चिदानंद ब्रह्म है। हमारे पूर्वज ये बता चुके थे, काल तेरी कल्पना है, वस्तु तेरी कल्पना है, देश तेरी कल्पना है। हमारे पूर्वज बता चुके थे कि वास्तविकता तू है, जो लोगों को कुछ भी पता नहीं था। सारी दुकान कोई 2000 साल की है, कोई 1500 साल की है, कोई 1000 साल की है, कोई 500 साल की है, 2500 साल से पुरानी कोई दुकान है। चाहे बौद्धों की दुकान है, चाहे जैनियों की दुकान है, किसी की भी दुकान है, 2500 साल में सारी दुकानें समा जाती हैं। लेकिन ये सत्य, वेदांत वेद रूप सत्य अनादिकालीन है। काल को गिनते गिनते थक जाओगे, पर वेद की आयु का पता नहीं चलेगा। वेद भगवान का ज्ञान है, वेद भगवान स्वरूप है। जैसे भगवान अनादि अनंत है, वैसे वेद भी अनादि अनंत है। जैसे जीवित प्राणी कोई श्वास प्रश्वास लेता है, वैसे वेद भगवान का श्वास प्रश्वास है। कभी लय होता है, अंदर आता है, कभी बाहर प्रकट होता है, श्वास प्रश्वास की तरह से। ऐसा वेद भगवान अनादि ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान स्वरूप भगवान की कृपा से वो हमारे हाथ में, उससे हम कह रहे हैं और सुन रहे।
क्यों स्वामी जी ये हिंदू धर्म किसने चलाया है? सबके पैगंबर होते हैं, सबके चलाने वाले होते हैं, इसका चलाने वाला कौन है? मैंने कहा इसको चलाने वाला कोई नहीं, अपने आप चल रहा। ये इसको कोई चलाने वाला नहीं, ये अपने आप चल रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा, धर्म माने परमात्मा, वेद माने परमात्मा, इसको कोई नहीं चलाता, ये चलाता सारे संसार। सारा संसार ज्ञान के बल से चल रहा है, सारा संसार शक्ति के बल से चल रहा है, सारा संसार सामर्थ्य के बल से चल रहा है, इसलिए इसको कोई चलाने वाला नहीं है, ये सबको चलाने वाला है। इस प्रकार यहाँ तक कि राम और कृष्ण ने भी ये धर्म चलाया नहीं। ये धर्म राम के बाप भी इसी धर्म को मानते थे, राम से पूर्वज रघु हरिश्चंद्र भी इसी धर्म को मानते थे। भगवान श्री कृष्ण का भी एक चलाया हुआ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी और बाबा पड़बाबा सभी धर्म को मानते थे। ये धर्म किसी व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं, और न कहीं वेदों में ये लिखा है कि फला आदमी ने ये वेद लिखा, फला आदमी ने ये उपनिषद लिखी, फला आदमी ने ये श्रुति लिखी, ऐसा कहीं भी नहीं है। आदमी माध्यम जरूर बना, लेकिन ये ज्ञान परमात्मा का ज्ञान आदमी के माध्यम से जमीन पर आया, मन के माध्यम से जमीन पर आया, वाणी के माध्यम से जमीन पर आया, और पहले लिखा नहीं जाता। इसको याद कराते थे, एक गुरु अपने शिष्य को याद कराता था, शिष्य फिर अपने शिष्य को याद कराता था, इसीलिए इसको श्रुति कहा जाता है। श्रुति का तात्पर्य जिसको याद करके संरक्षण किया जाए, उसका नाम श्रुति। और स्मृतियां फिर बाद में ऋषियों ने लिखी, जैसे मनुस्मृति मनु महाराज की है, व्यास स्मृति व्यास ऋषि की है, पराशर स्मृति पराशर जी की है। ऐसे स्मृतियां तो ऋषि महर्षियों ने लिखी, लेकिन वेद किसी का लिखा हुआ नहीं है, कोई इसका चलाने वाला नहीं है। ये अनादि है, अनंत है, असीम है, अखंड है। वो वेद भगवान की महिमा का द्योतन कर रहा है। वेद भगवान से प्रकट हुआ और भगवान वेद से प्रकट होता है। वेद भगवान से प्रकट हुआ और पर्दा पड़े हुए लोगों के लिए वेद से भगवान प्रकट होता है। तो वही बता रहे हैं वेद, सूक्ष्मात् सूक्ष्मम, सूक्ष्म करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, और परमाणु से भी आगे पहुंच जाए। परमाणु से आगे पहुंचोगे जहां सूक्ष्म करने की शक्ति आप में नहीं रहेगी। आपकी बुद्धि बंटवारा करते करते थक जाएगी, और जहां पर इन्फिनिटी, माइनस की ओर इन्फिनिटी, सूक्ष्मता की ओर इन्फिनिटी और विशालता की ओर इन्फिनिटी, ऐसा सूक्ष्माते सूक्ष्म कलिलस्य मध्य इसी संसार में विराजमान है, कहाँ ढूंढने जा रहे हो? तुम्हारे ही हृदय में विराजमान है, कहाँ ढूंढने जा रहे हो? ये तुम्हारा मोह वाला हृदय इसी में परमात्मा, तुम्हारा काम क्रोध लोभ वाला हृदय इसी में परमात्मा भी निवास करता है। परंतु सिर्फ एक बात समझने की, एक पाठशाला है और उसमें 100 विद्यार्थी हैं और उसमें आपका लड़का भी है। आप अपने लड़के की आवाज को अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन बाकी 99 लड़कों की आवाज मिलने से आवाज आप अपने लड़के की नहीं पहचान सकते। आप अपने लड़के की आवाज को पहचानते हैं, लेकिन 99 और लड़कों की आवाज प्लस होने से आप अपने लड़के की आवाज नहीं पहचान रहे। अगर 99 लड़कों की आवाज बंद कर दी जाए, तुम्हारे लड़के की आवाज रह जाए, तो तुम बखूबी पहचान लोगे मेरे लड़के की आवाज। वैसे परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा की आवाज सब में विराजमान है, परंतु कई और आवाज मिल गई। काम की आवाज, क्रोध की आवाज, लोभ की आवाज, राग द्वेष की आवाज, दुनिया भर के चिंतन की आवाज। ज्ञानेन्द्रियों के सब हलचल बंद कर दो, कर्मेंद्रियों की सब हलचल को एक तरफ रख दो, मन की प्राण की हलचल को एक तरफ रख दो, दुनिया की सारी हलचल को एक तरफ रख दो और दृश्य रूप से अनुभव करो उसको। फिर आपने दृष्टा की आवाज कौन सी है? तो हम, तो हम, तो हम, ये आवाज ठीक रह जाएगी। मैं वही हूं जो जगत के बनने से पहले, मैं वही हूं जो जगत के निबटने के बाद है, मैं वही हूं जो आज जगत के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार परमात्मा देव
सूक्ष्म से सूक्ष्म इसी संसार में रहते हैं और विश्व के अकेले सृष्टि करने वाले। ये सृष्टि कई लोग कहते हैं परमाणुओं से हुई, कई लोग कहते हैं ये प्रकृति से स्वाभाविक हुई है, परंतु वास्तविकता ये है ये सब जड़ पदार्थ है और जड़ पदार्थ में कुछ समझने की, बनाने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सारा संसार किसी चेतन पदार्थ से प्रकट हुआ है और वो चेतन परमात्मा देव ही हैं, जिनका स्वरूप ही ज्ञान है, उनसे सृष्टि प्रकट होती है, किसी जड़ पदार्थ से प्रकट नहीं हुई। परमाणुओं से सृष्टि नहीं बनी, आपका ख्याल है। प्रकृति से सृष्टि नहीं बनी, आपका ख्याल है। शब्द से सृष्टि नहीं बनी, आपका ख्याल है। सृष्टि आपसे बनी जिसका कोई ख्याल नहीं। सृष्टि आपसे बनी है जिसमें सारे ख्याल लय हो जाते हैं। इसलिए विश्वस्त सृष्टारम अनेक रूपम, जो विश्व का सृष्टा बनाने वाला है। और कमाल यह है, बना भी अपने आप है, बनाने वाला भी खुद है और बन भी गया खुद है। ऐसा कारीगर तुमने देखा है जो स्वयं अपने आप से अपने आप का निर्माण करे, अपने आप की अपनी महिमा को सजाए? वो कारीगर आप देखना चाहते हो तो माइयों को देखिए, जब एक दर्पण के सामने खड़ी होती हैं तो सजाने वाला कौन है? स्वयं वो माई। और सजने वाला कौन है? स्वयं वो माई। बिंदी लगाती है अपने माथे पर, लाली लगाती है अपने ओठों पर, पाउडर लगाती है अपने मुखारविंद पर, साड़ी सुंदर छाप के पहनती है, फिर चूड़ियां हिसाब से पहनती है, फिर चप्पल हिसाब से पहनती है। इस तरह से कारीगर भी ये है और कारीगरी भी इसमें है, दोनों चीज। वैसे ही भगवान श्री हरि अपने आप ही कारीगर हैं। उन्होंने आकाश को अपने में ही बनाया है और आकाश ऐसे है जैसे पाउडर छिड़क लिया हो पूरे से। फिर उसके बाद में वायु बनाया है अपने में ही, और वायु उसके श्रृंगार में ऐसा काम आता है जहां पाउडर ज्यादा छिड़क गया है उसको कम करने के लिए हवा से वो ठीक ठाक सा हो जाता है। फिर अग्नि का जो अंग राग लगाया है वो स्वयं परमात्मा ने अपने हिसाब से अपने ऊपर अग्नि का अंग राग लगाया है। इसके बाद जल के जो होठ लाल किए हैं जल से, वो अपने आप अपनी उसकी महिमा है। और फिर पृथ्वी की हरी साड़ी बांधकर जो विराजमान हुआ है प्रकृति के रूप में, ये नारायण ही है। इसलिए स्वयं बनाने वाला है और स्वयं बनने वाला है। जैसे माई की बिंदी को छुओ तो माई छुई गई, माई के अंगराग को छुओ तो माई छुई गई, माई के कपड़ों को छुओ तो माई छुई गई। वैसे किसी भी चीज पे हाथ रख दो भगवान के साथ दूसरा और कुछ नहीं। जिसे आप संसार समझ रहे हो वो भगवान के ऊपर भगवान की कारीगरी, भगवान इसी में विराजमान है, इस कारीगरी में। कैसा मित्र है कारीगर? कारीगरी में बैठा हुआ है। कारीगर कारीगरी में बैठा हुआ है, और अगर कारीगरी में न देखोगे तो कारीगर मिलने वाला नहीं। अगर ढूंढना है तो इसी ढूंढ में ढूंढ, अपने आप में ढूंढ, शरीर में ढूंढ, ज्ञानेंद्रियों में ढूंढ, सब में यही परमात्मा विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम, जो विश्व का बनाने वाला है और अनेक रूपता में विराजमान है। ऐसा विश्वस्य एकम परिवेशितारम बनाकर सबको अपने आप से ही, भीतर भी यही है, बाहर भी यही है और बीच में भी यही है। आधार रूप से सबके भीतर है, सृष्टि रूप से सबके बीच में है और सबको घेरे हुए परिवेशता, बाहर की ओर से सबको अपने आप में रखते हुए। अंदर भी यही है, बाहर भी यही है, भीतर भी यही है, मुझ में भी यही है, तुझ में भी यही है और हमसे तुमसे अलग नहीं है। ऐसा विश्वस्त सृष्टा, सारे विश्व का बनाने वाला, इसको अगर आप अनुभव कर लो, जान लो, समझ लो तो ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति, किसको जानकर कल्याण स्वरूप आत्मा को, परमात्मा को अत्यंत शांति प्राप्त हो गई। प्रहलाद को अत्यंत शांति प्राप्त हो गई। कैसी शांति? उसको पहाड़ से नीचे गिराया गया पर उसका मन घबराया नहीं, उसके मन में कोई चिंता नहीं, शरीर का कोई फिक्र नहीं। इतनी लंबी चौड़ी शांति।
प्रहलाद में कितनी लंबी चौड़ी शांति है। तार से गिराने पर व्यथित नहीं हुआ, हाथी के पैर के रगड़वाने पर व्यथित नहीं हुआ, समुद्र में बहाने पर व्यथित नहीं हुआ। दुनिया भर के अनाचार अत्याचार उसके साथ किए गए, परंतु उसे अत्यंत शांति मिल गई थी, परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए वो इतना निश्चिंत था, इतना निश्चिंत था, और बस यही गाता रहता था, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। जब उस असुर ने उठाया था खंजर, पूछा था प्रहलाद से कहाँ तेरा ईश्वर, तो प्रहलाद ने याद की आह भर कर दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर, दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर। नरसिंह के रूप में राम प्यारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, जब गजराज की शक्ति कुछ काम न आई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई, तो था सूंड हरि को आवाज लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। अंतिम घड़ी जब अजामिल की आई, तो बेटी नारायण की थी धुन लगाई। तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से सिधाए, अमित रूप हो करके ताड़ी में आए। हर तार था आपका रूप धारे, हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही परमात्मा विश्वास का कवच प्रहलाद ने अपनी मन तन में धारण किया है। और सबसे बड़ी बात जो हमें बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, सहनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रहलाद ने कुछ नहीं किया, उसके बाप ने सब कुछ किया। उसको मिटाने की पूरी कोशिश की, उसको मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने उसके लिए कभी बुरा नहीं किया। जब भगवान खंबे के अंदर से नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दी, कमाल की बात है, आदमी बचने के कितने उपाय करता है, इस शरीर को रखने के कितने उपाय करता है। सब करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए हिरण्यकश्यप के सामने, कहने लगे बेटा वरदान मांग कि मेरा शरीर अमर हो जाए। बोले तो संभव नहीं, जो चीज बनती है वो जरूर बिगड़ती है, इसलिए कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फिर सोचा ऐसी चीज मांगू जिससे अपने आप ही अमर हो जाए, अपनी बुद्धि लड़ाई। और उसने कहा दिन में न मरूं रात में न मरूं। बोले ठीक है,
भीतर न मरूं बाहर न मरूं, ठीक है, और 12 महीनों में से न मरूं, और न किसी जानवर से मरूं न आदमी से मरूं। यानी अपनी ओर से उसने बड़ी चालाकी और कोशिश ये की कि मेरा शरीर अमर हो जाए। लेकिन भगवान ने सारी शर्त पूरी करते हुए भी और ये भी कहा किसी हथियार से भी न मरो। भगवान ने शर्त सारी पूरी कर दी। नरसिंह के रूप में न तो वो जानवर थे न आदमी थे, दोनों मिले जुले थे। न सुबह थी न रात थी, न दिन था न रात थी, सायंकालीन बेला थी। और हथियार कोई नहीं, केवल नाखून थे। 12 महीने के बजाय 13वां महीना, जिसको मल मास कहते हैं, ये उसी को रगड़ने के लिए प्रकट हुआ। और ये हिसाब है ज्योतिष का, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से 365 सही 1/4 कितने दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती। अब ये सूर्य का हिसाब तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से ये हिसाब ठीक नहीं बैठता। इसलिए चंद्रमा की गणना जहां है, पूर्णमासी जो गणना होती है, पूर्णमासी हो गई फिर महीना शुरू हो गया, इस हिसाब से जो दिन 15 दिन तो लगभग 360 के हिसाब से हो जाते हैं 3 साल में, और 15 दिन आगे पीछे कर देते हैं और लौन का महीना 13वां महीना डाल देते हैं। तो 13वां महीना था पुरुषोत्तम मास, मल मास कहने लगे, चल बेटा 12 महीने में से कोई नहीं है, 13वां महीना। और देख ले, न जानवर हो न आदमी हो, नरसिंह हो, सारी शर्त पूरी कर दी। और अपने घुटनों पर रखकर उसको ऐसे नाखूनों से चीर दिया जैसे चटाई बनाने वाला घास को चीर दे। और ये देखकर हिरण्यकश्यपु हंसा कि देखो मौत किसी को नहीं छोड़ती है। जो सीना ऐरावत हाथी के बड़े बड़े दांतों से एक खरोंच भी जिस सीने में नहीं लगे। इंद्र का हाथी ऐरावत है, ऐरावत हाथी के जो दांत हैं उनसे जिस सीने में एक खरोंच नहीं लगी, इंद्र के वज्र से जिसको कुछ खराबी नहीं हुई। बड़े बड़े देवासुर संग्रामों में इस सीने पर पहाड़ भी टूट पड़े लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज नाखूनों से चीरा जा रहा है। भाई इस समय किसी को छोड़ता नहीं है। जब समय आता है तो हथियार की जरूरत नहीं, नाखून ही काम कर दो। तो बात चल रही थी, जब वो समाप्त हो गया तो उस समय नरसिंह भगवान इतने क्रोध में थे तो उनके क्रोध को ठंडा करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। न ब्रह्मा जी सामने गए और न शंकर भगवान सामने गए, न लक्ष्मी जी सामने गई कि मैंने तो ऐसा रूप कभी देखा नहीं, मुझे तो डर लगता। कोई देवता उनके क्रोध को शमन करने के लिए जब नहीं गया तो स्वयं प्रहलाद गए। हे प्रभु, जो इसको मारने के बाद, मेरे पिताजी को मारने के बाद थोड़ा बहुत क्रोध रह गया हो तो मुझ पे उतार लो। अगर आपको ठंडक न पड़ी हो और आपका काम पूरा न हुआ हो तो मैं समर्पित हूं, मेरे ऊपर सारा गुस्सा निकाल। ठंडे हो गए, क्योंकि उनके लिए तो प्रकट ही हुए थे। ठंडे हो गए, गोद में उठा लिया, प्रेम से चाटने लगे। कहने लगे बेटा मांग क्या मांगता है? कि हे प्रभु ये मानता हूं सबसे पहले मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए। बोला बताइए कितनी सहनशीलता। इतना कष्ट सहन करने के बाद भी प्रहलाद ने ये मांगा कि मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए। और एक और बात है, मेरे खानदान में आपके हाथ से आगे कोई व्यक्ति नहीं मारा जाना चाहिए। तो देख लीजिए, बलि के यहां तो खैर बेचारे वामन रूप में अब तक खड़े हुए हैं। तो बात कर रही थी प्रहलाद की। आज वही दिन है प्रहलाद के स्मरण करने का, प्रहलाद की भक्ति का स्मरण करने का, प्रहलाद के विश्वास का स्मरण करने का, प्रहलाद के ज्ञान का स्मरण करने का, प्रहलाद के प्रेम के स्मरण करने का आज दिन है। और उनको जलाने के लिए उनकी बुआ, जिसको ये वर था कि अग्नि उसको नहीं जलाएगी, गोद में लेके बैठ गई। और अग्नि लगा देने के बाद भी प्रहलाद को
कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसी ठंडक आ रही थी जैसे एयर कंडीशन में बैठा हो, एसी में बैठा हो, वाकई में एसी में बैठा था। चारों ओर आग लग गई, जलाने वाली जल गई, लेकिन ये अंदर शांति से भगवान का नाम लेते हुए परमात्मा में प्रवेश करके परमात्मा के साथ एक होते हुए एसी में जैसे बैठे हो, ऐसी ठंडक में बैठे। किसी ने पूछा आपके तन को ताप नहीं लगा? कहने लगे पहले मन को ताप लगता है तब तन को लगता है। मेरा मन ही ताप से रहित परमात्मा में लगा हुआ है, जहाँ दैविक भौतिक ताप कोई नहीं व्यापते, तो मैं वहां पर विराजमान हूं। बताइए कितनी बड़ी शांति। न तो अग्नि छीन सकी, न वायु छीन सकी, न जल छीन सका, न पहाड़ छीन सके, न नदी। ये सब प्रहार रूप में उनके प्रति प्रयोग किए गए, लेकिन फिर भी प्रहलाद की शांति लगातार बनी रही, उसमें अशांति का प्रवेश लेश मात्र भी नहीं हुआ। ये शांति यूं ही नहीं आ जाती भाई, ये शांति परमात्मा की महिमा के साथ एक रूपता प्राप्त होने पर मिलती। ज्ञाता शिवम शांति अत्यंत मेती, इस कल्याण स्वरूप परमात्मा को जानकर समझकर मन लगाकर एक रूप होकर अत्यंत शांति परमात्मा का स्वरूप, अत्यंत शांति स्वयं परमात्मा, अत्यंत शांति आनंद स्वरूप नारायण है। और उनकी उपलब्धि जब अपने में नित्य उपलब्ध है, उपलब्धि हो जाती है ज्ञान का पर्दा हटने पर, तो जिंदगी का मजा आ जाता है। और त्रिलोकीनाथ अपने भक्तों के संरक्षण के लिए सदा जागरूक रहे। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब किसी आपत्ति से बचाने के लिए उनकी जागरूकता सो गई हो। कोई मन लगाए तो सही, तो मेरा चिंतन कर, मैं तेरी चिंताओं को अपने सिर पर लेता हूं। मंदिर में जाया करो, हाथ जोड़ा करो परमात्मा को, और चिंता भगवान के चरणों में चढ़ा दिया करो, और वहां से चिंतन लेके आया करो। प्रभु चिंता तुम करो और चिंतन मैं करूंगा। इस तरह से जो चिंतन से संयुक्त है उनकी चिंताएं दूर हो जाती, और भक्त की हर भावना प्रेम के बल से भगवान पूर्ण करते रहते हैं। और जरा देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रह जाए, जन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा मात्र से सकल जगत को पलते देखा। उनको गोकुल के गौरस पर, उनको गोकुल के गौरस पर देखो यार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु कनकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु कनकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु कनकादिक को न संभलते देखा।
उनको ग्वाल बाल मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान रह जाए, जन का मान न चलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर तप्त उबलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर तप्त उबलते देखा। उनको मात यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रह जाए, जन का मान न चलते देखा। तो प्रहलाद के रूप में उन्होंने गीता के इस सत्य को सत्य सिद्ध कर दिया कि नैनम सिंदन्ति शस्त्राणि। आत्मा की बात छोड़िए, परमात्मा प्रेमियों के शरीरों को भी शस्त्र नहीं छेदे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनम दहति पावकः न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये प्रहलाद के रूप में मैं सिद्ध कर। और प्रहलाद का अर्थ जानते हैं आप, जो हर वक्त आह्लादित रहे, प्रसन्न रहे, उसका नाम प्रहलाद है। माने प्रकृष्ट रूप से जो सदा खुश रहे, उसका नाम प्रहलाद है। तो ये प्रहलाद जो हर समय प्रसन्न रहते और हर समय भगवान के साथ जिनका मन मिला रहता है, आज उन्हीं का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। और उन्हीं को जलाने के लिए उनकी बुआ होलिका बैठ गई। आज उसका बड़ा पूजन हुआ, होलिका का। अरे भक्त को तो मारने वालों का भी पूजन होता है, पूजने वालों का तो छोड़िए। भक्त को पूजने वालों का पूजन तो होता है, मारने वालों का भी पूजन होता है। भक्त की महिमा है, भगवान की महिमा है। तो भक्त को जलाने की इच्छा वाली होलिका का पूजन हो रहा है। पर पूजन कैसे हो रहा है? सारे रास्ते का कूड़ा करकट उस पर चढ़ाया जा रहा है। क्या चढ़ाया जा रहा है? सारे रास्ते का, गलियों का कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसके पूजन में सामग्री बन रहा है, ईंधन बन रहा है। और पुराना धुराना लक्कड़ वो उसमें डाला जा रहा है। और इस प्रकार से जैसी देवी वैसा ही वो उसका पूजन। यादृशी शीतला देवी तादृशो खरवाहन। जैसे शीतला देवी वैसे उसका वाहन गधा। तो उसके पूजन के रूप में लोगों ने कूड़ा करकट और गोबर के बने हुए खिलौने होते हैं वो चढ़ाए और पता नहीं क्या क्या चढ़ा दिया। और गांव में हो लग जाती थी, किसकी होली आज बड़ी हो, तो उसको ईंधन से बड़ा कर देते। और फिर कल के दिन रात को आग लगा दी जाती थी। और होलिका हरिओम, आज ही आग लगेगी, कल को थोड़ी, आज रात को जल जाएगी बेचारी। और जलने वाले जल ही जाया करते, जलने वाले जल ही जाया करते हैं। जो किसी को जलाते हैं अपने आप जल जाते हैं। और फिर कल के दिन जलने वाले जो हैं धूल हो जाएंगे और उनकी धूल उड़ाई जाएगी। और उसमें से भक्त बिल्कुल जो के प्रेमानंद से संयुक्त होकर निकलेंगे और भक्तों की परस्पर गुलाल से होली होगी कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। जब भगवान हमारे सहारे है तो हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार आज होली का जलन दिन है और कल भक्तों का प्रसन्नता का दिन है। तो कल आपको विशेष रूप से होलियां सुनाएंगे, कुछ रसिया सुनाएंगे और जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो सुनाएंगे और जो हमारा मूड होगा वो सुनाएंगे। इस तरह से कल को ऐसा मत सोचना आज तो रंग बरस रहा है। मैंने पिछली साल भी देखा, जिस दिन धूल वाला दिन था सुनने वाले कम हो। उनको ये डर लगा कहीं बीच में रास्ते में कोई रंग न डाल दे। ऐसा मत सोचना, बेफिक्र होके निश्चिंत होके चले आना और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद का नाम लेते जाना और होलिका को गाली देते आना और इस तरह से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी पर एक भजन और सुनाएंगे आपको।
और फिर इसके बाद रोजाना का जैसा कार्यक्रम होता है तेरे प्यार में होकर दीवाने दर दर पर अलख जगाते हैं। तेरे प्यार में होकर दीवाने दर दर पर अलख जगाते हैं। जो जन्म जन्म की बुझी हुई सुमिरन से ज्योति जलाते हैं। जो जन्म जन्म बुझी हुई सुमिरन से ज्योति जलाते। दिल का दीपक रख हाथों पर प्रियतम का मुखड़ा देख लिया। दिल का दीपक रख हाथों पर प्रियतम का मुखड़ा देख लिया। रौनक आई उनके मुख पर जो आत्म दर्शन पाते हैं। रौनक आई उनके मुख पर परमात्म दर्शन पाते हैं। तेरे प्यार में होकर दीवाने दर दर पर अलख जगाते हैं। दुनिया जो तम की चादर है प्रियतम के मुख का पर्दा है। दुनिया जो तम की चादर है प्रियतम के मुख का पर्दा है। उस तम को अपने दीपक से हृदय से दूर भगाते हैं। उस तम को अपने दीपक से हृदय से दूर भगाते हैं। तेरे प्यार में होकर दीवाने दर दर पर अलख जगाते हैं। ये भीख मांगते सुमिरन की मन के सुपात्र में रख लेते। ये भीख मांगते सुमिरन की मन के सुपात्र में रख लेते। उसको खाकर एकांत जन्म और मरण की भूख मिटाते हैं। तेरे प्यार में होकर दीवाने दर दर पर अलख जगाते हैं। पर्दा जो ना समझी का है, पर्दा जो ना समझी का है, ये दूर एकांत भगाते हैं। मैं तो ही हूँ तू नहीं है, मैं तू का भेद हटाते हैं। तेरे प्यार में होकर दीवाने दर दर पर अलख जगाते हैं। जो जन्म जन्म की बुझी हुई सुमिरन से ज्योति जलाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भेलनी के बेर सुदाम के तंगोल, भेलनी के बेर रोची रोची भोग लगा रायण हरे। रोची रोची भोग लगा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण। दुर्योधन के मेरा त्यागे, दुर्योधन भो
गर साग विदुर गर नारायण हरि साग नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण द्रौपद सुता दोषाने घेरी द्रौपद सुता दोषाने लाज बचाई करी न देरी लाज बचाई करी न तीर अनंत बढ़ारायण हरे तीर अनंत बढ़ारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण केश पकड़ कर कंस बचारा देश पकड़ कर कंस बचारा साधु बन कर रावण मारा साधु बन रावण मारा राज्य विभीषण पारायण हरे राज्य विभीषण पारा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण केश पकड़ कर कंस बचारा केश पकड़ कर कंस बचारा साधु बन कर रावण मारा साधु बन
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमो नमः। घृतात् परं मन्दमिवाति सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेशितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशये। स एष काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशात् विनश्यति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपने परमात्मा देव की सूक्ष्मता पर विचार किया कि परमात्मा देव अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से महान भी आपने कई बार सुना है। अणुरणीयान है तो महियान, जो अणु से अणु है, महान से महान है, इतने सूक्ष्म हैं कि सब में रहते, इतने महान हैं कि सब इनमें निवास करते। ऐसे परमात्मा देव इसी संसार में, इसी माया में, इसी प्रपंच में, इसी दलदल में विराजमान है, इसी खेल में विराजमान है। स्वयमेव तीनों गुणों का खेल रचाकर अपने आप को ही
तीनों गुणों से मंडित करके सारा खेल अकेले स्वयं ही खेल रहे हैं। ऐसे परमात्मा देव जो विश्व को अपने में ही अपनी महिमा से रचने वाले हैं, अपने अतिरिक्त न कोई अलग से साधन लिया है न सामान लिया है, स्वयं में ही स्वयं की कल्पना से अपनी माया से सारा खेल खड़ा कर लिया है। ऐसे परमात्मा देव सबको रचने वाले, सारी रचना के आधार, सारी रचना के अधिष्ठान, सारी रचना में स्वयं लीला करने वाले हैं। सारे विश्व के अकेले ही चारों ओर से विश्व को परिवेष्टित करके विराजमान हैं। चारों ओर विश्व के लिपटे हुए अकेले ही विराजमान। ऐसे शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा देव जो उनको समझता है, जानता है, प्रेम करता है, उनके साथ एक हो जाता है, उसको अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। जिस जीवन में अशांति नाम की वस्तु भी नहीं। अशांति भी परमात्मा वेदताओं के चरणों में शांति होकर आती। दुख भी परमात्मा के सेवकों के चरणों में आकर सुख बनकर आता। सारे स्थूल फूल बनकर आते हैं, सारी विपरीतताएं अनुकूलता हो जाती हैं। उनका दर्शन करते ही सब भाव विभाव एक हो जाते हैं। उन परमात्मा को, अपने आत्मा को अनुभव करके कि मैं यही हूँ, अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। आज का मंत्र है स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः। काल में वही विराजमान है, काल उनसे अलग नहीं है। जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को अपनी काल रूपता दिखाई। वैसे तो आम लोग समझते हैं काल माने जो मृत्यु प्रदान करने वाला, मृत्यु का दूत स्वयं मृत्यु है, उसको काल कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। काल से सब कुछ होता है। सृजना काल से होती है, पालन काल से होता है और मृत्यु भी काल से होती है। समय के हिसाब से सब ऋतुएं आती हैं, समय के हिसाब से दिन रात आते हैं, समय के हिसाब से सारा खेल चल रहा है। इसलिए काल सब कुछ जो कुछ है वो काल के पहिए के द्वारा ही चलाया जा रहा है। काल का पहिया घूम रहा है और उसकी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों पुट्ठियां घूम रही। उसके बीच में नाभि जो स्थिर परमात्मा देव हैं वो एक रस विराजमान है, पर नाभि का ऊपर वाला हिस्सा जिसको ईश्वर कहते हैं वो भी घूम रहा है। नाभि में लगे हुए 12 महीनों के अरे भी घूम रहे और ऋतुएं